इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में रहता है और पूरी दुनिया के लगभग 16 से 18 चक्कर मारता है। कम से कम 16 सनसेट और सनराइजेस हम देखते हैं जो लोग स्पेस में रहते हैं। लगभग एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड का जितना उसका स्पेस है, स्पेस घेरा है, स्पेस घेरा हुआ है। और उसमें रहने के कैबिन कितने हैं, लगभग 5 बेडरूम का जो फ्लैट होता है उतना उसका जो रहने की जगह है। ये सारी चीजें हम लोग सोशल मीडिया की तरफ से या बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से हम सारी चीजें जाते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें जितना बजट लगा है, अब तक इतना बड़ा बजट वाला प्रोजेक्ट पूरी दुनिया ने नहीं बनाया। इसमें बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे देशों ने आके एक जगह ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना पाए हैं। और इस प्रोजेक्ट में बनाने में भी बहुत सारा टाइम 90 से शुरू किया था, अब जाके वो कंप्लीट हुआ है। अब जाके कुछ एक्सपेरिमेंट 2-4 साल पहले से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लोग स्पेस में वॉक कर रहे हैं, विलियम्स ने स्पेस में वॉक किया। ये सारी चीजें हम समझते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है? ये करता क्या है? हमें जो नेटवर्क है या हमें जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन में काम आते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन क्या होता है, क्या करता है? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका जो मेन पर्पस है, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करना, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करना, एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स करना, वहां पे पौधे उगाना, वहां पे खाना ले जाके खाना, वहां पे रहना ही एक एक्सपेरिमेंट है। वहां पे सरवाइव करना। अब जस्ट इमेजिन, कोई आप एक ऐसी मशीन के अंदर बैठे हो जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा देती है कुछ ही घंटों में। 24 घंटों में लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगा देती है 16-17 बार। ऐसी मशीन में आप बैठे हो, टॉयलेट कर रहे हो, टॉयलेट अंदर कमोड में जा नहीं रहा है, जो फिल्थ है वो टॉयलेट में अंदर कमोड में जा नहीं रहा है, वो बाहर उड़ रहा है। आप एक मशीन में जाके टॉयलेट कर रहे हो, आप ब्रश करके एक ट्यूब में थूक रहे हो, आप खाना ऐसे पकड़ के खा रहे हो, पानी ऐसे पकड़ के पी रहे हो, आपके बाल ऐसे खड़े हुए हैं। ये सारे जो चैलेंजेस हैं वहां पे रहने के, और वो सारे चैलेंजेस को पार करके वहां पे वो एक्सरसाइज करते हैं। कोई रिपेयरिंग का काम है तो निकल के बाहर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, और बाहर जाके अपनी वो रिपेयर करते हैं। जस्ट इमेजिन, इतनी स्पीड में कोई चीज मूव हो रही है और वहां पे आप स्पेस में जाके उस चीज को रिपेयर कर रहे हो। डोंट यू थिंक इट इज अ चैलेंजिंग? चलती गाड़ी में बाहर हाथ डाल नहीं सकते हम लोग, ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कुछ आ गया, हाथ काट के ले गए। होता है ऐसा? ट्रेन के बाहर आप हाथ ऐसे रख के देखो, पता चल जाएगा। फ्लाइट में तो चलो सवाल ही नहीं पैदा होता। फ्लाइट में अगर गलती से फ्लाइट के बाहर निकल गए तो, उड़ती फ्लाइट में, मतलब जब आप उड़ रही होती फ्लाइट, अब गलती से बाहर निकल गए तो राम नाम सत्य। जस्ट इमेजिन, वहां पे क्या होता है? वहां पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं चीजों के, वहां पे पौधे उगाए जाते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से रहा जाता है, अलग अलग चीजें को खाया जाता है। उनका फूड और उनका जो जितना सारा जो डाइट सिस्टम है वो सारा वहां पे मैनेज किया जाता है। वहां पे सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि क्या पता कल को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। बाहर की दुनिया से या बाहर के प्लैनेट से या बाहर के स्टार से या बाहर की गैलेक्सी से कोई भी चीज एंटर कर सकती है, नहीं करेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी कल को किसी भी चीज का सामना करना, या कहीं से भी कोई भी कम्युनिकेशन आता है, कल को हमारा एक कोई प्रोजेक्ट जाए दुनिया से किसी और प्लैनेट के लिए या किसी और स्पेस के लिए या किसी और रीजन के लिए, प्लैनेट या स्टार्स या जो भी सैटेलाइट्स हैं, दूसरे प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं या किसी और स्टार का प्लैनेट है, वहां पे हमें कोई भी चीज या इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीज, वहां पे एक मशीन या कुछ भी हमें भेजना पड़े, तो स्पेस में हमारा एक रास्ते में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीजों का रिसर्च करने के लिए और वहां पे सरवाइव हो सकते हैं क्या कोई भी चीज करने के लिए, वी नीड टू हैव दैट स्पेस सेंटर व्हिच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय कनाडा, यूएस, जापान, यूके, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया। थैंक यू। और भी यूपीएससी टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।